Hello kids, welcome back to my channel. In today's video we are going to learn another thermometer, which is a laboratory thermometer. In previous video we learned about clinical thermometer, and let's start today's video. Before that, if you are new to my channel, please subscribe to my channel and press bell icon for the notification of next video. So यहाँ पे ये बूजो दिख रहा है आपको. बूजो गॉट नॉटी आइडिया. ही वॉन्टेड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से उसको हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेज़र करना है. क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो जैसे हमें पता है कि जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल, वो कितना टेम्परेचर तक मेज़र कर सकता है. वो मेज़र करता है 42 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र करेगा मैक्सिमम टेम्परेचर. तो वो क्या हो जाएगा, आपका थर्मोमीटर क्लिनिकल वाला वहाँ पर काम नहीं लगेगा. तो यू नीड अनदर थर्मोमीटर, दैट इज़ द थर्मोमीटर विच इज़ कॉल्ड अ लैब थर्मोमीटर. समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा है, वो है डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट अदर देन अ ह्यूमन बॉडी. फॉर क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है वो हमें फॉर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने को ही यूज़ करना है. ठीक है. अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक, क्योंकि वो कांच का बना हुआ होता है और वो हीट लेके वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो इट माइट ब्रेक. तो इसीलिए डोंट कीप इट इन फ्रंट ऑफ सन और नियर अ फ्लेम. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो उसमें क्या लिखा है, हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. तो हाउ आर वी गोइंग टू मेज़र अदर ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर, बिकॉज वी कैन नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट ह्यूमन बॉडी. So for the measurement of temperature of other objects, we have a laboratory thermometer, right? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as a laboratory thermometer. The teacher will show you the laboratory thermometer. जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है ना, बड़ा वाला लंबा वाला, आपकी बुक में सीधा दिखेगा. ठीक है. तो दिस थर्मोमीटर इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सो यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोमीटर्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस. अभी तो देखो वो कोरोना में कैसे आ गया है, वो दूर से ही टेम्परेचर ले लेता है ह्यूमन बॉडी का. वो गन वाला आता है ना, वो आपके ऊपर इंफ्रारेड लगाता है, वो पॉइंट आता है लाइट का और आपका टेम्परेचर मेज़र हो जाता है. ठीक है. तो दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोमीटर. फिर कोई थर्मोमीटर आता है जो कान में रखते हैं और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है. ठीक है. तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. ये अनदर थर्मोमीटर है. देखो हमने क्लिनिकल देखा, फिर लैब अभी थोड़ा पढ़ रहे हैं, फिर है अनदर थर्मोमीटर जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जिसका हम यूज़ क्या करते हैं, हमने वेदर फोरकास्ट या फिर न्यूज़ में देखते हैं ना, कल का टेम्परेचर मैक्सिमम इतना था. सपोज समर में आता है ना कि मैक्सिमम 44 डिग्री सेल्सियस था और मिनिमम उस डे का 25 डिग्री सेल्सियस था. सो दैट इज़ कैप्चर्ड बाय द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जो मेज़र करते हैं टेम्परेचर वेदर का. ठीक है. जो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी आता रहता है कि कल था जो पूरे साल का या 10 साल का गर्म दिन था. तो वो कैसे पता चला, वो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर से पता चला. कभी कभी ठंडी में आता है कि कल जो था दिन वो था सबसे ठंडा दिन 100 सालों के इतिहास में. तो दीज आर द टेम्परेचर्स टेकन बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, राइट. दिस थर्मोमीटर लुक एट इट केयरफुली, मतलब कि अभी वापस से हम लैब वाले थर्मोमीटर पे आ गए हैं. ये वाला थर्मोमीटर आपको देखना है. एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र. तो थर्मोमीटर को हम देखते हैं. तो यहाँ पे ये मैं डिलीट कर लेती हूँ.
ज़ीरो ज़ीरो ये दिख रहा है, ये ज़ीरो है, और ज़ीरो के ऊपर जो है 1 2 3 दिख रहे हैं आपको, ये देखो 2 3 4 1, और यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो ज़ीरो के नीचे जो है वो नेगेटिव रीडिंग है, बट 1 इंडिकेट करता है -10 डिग्री सेल्सियस, और ये जो 1 इंडिकेट करता है वो है +10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के नीचे जो आता है वो नेगेटिव, ज़ीरो के ऊपर आता है वो पॉजिटिव। ठीक है, ये इंटीजर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये देखो ज़ीरो के ऊपर 10 20 30 40, 4 लिखा मतलब 45 लिखा, 50, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90, और यहाँ पे 100। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 1 2 3 के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि डायरेक्ट फिर 100 आ जाता है। 100 मतलब कि ये 90 है, ये 80 है, ये 70 है, और 100 के बाद देखो 110 है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इट मेजर्स 110 डिग्री सेल्सियस, एंड मिनिमम कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज़ द रेंज ऑफ लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर, राइट। जैसे हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या थी, 35 to 42 था, जबकि हमारा लैब थर्मोमीटर है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस मेज़र कर सकता है टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो दैट थिंग कीप इन योर माइंड, क्योंकि आपको स्कूल में पूछ सकते हैं सारे थर्मोमीटर की रेंज। ठीक है, तो फिर ऐसा मत बोलना कि पीछे एक्सरसाइज में तो ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, बट आपको पूछ सकते हैं, बिटवीन द लाइंस भी पूछेंगे। ठीक है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ऑल्सो एज यू डिड इन द as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था वैसे इसमें भी आप सीख लो। 0 और 1 के बीच में कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। ठीक है, तो एक जो डिवीज़न है, जो छोटे से छोटा वो डिवीज़न है, वो 1 डिग्री सेल्सियस का है। देखो यहाँ पे 0 से पकड़ो, आप 0 से स्टार्ट करोगे, मैं जूम करती हूँ। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो पहला आएगा 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला जो लाइन है वो है 5, देन 6 7 8 9 10। तो हर मिनिमम जो वो मेज़र कर सकता है वो 1 डिग्री सेल्सियस मेज़र कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स 1 डिग्री सेल्सियस आएगा मिनिमम। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड थर्मोमीटर करेक्टली, हमें पता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज्ड। ये थर्मोमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है, लेट्स लर्न बाय एक्टिविटी 4.4। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, डीप द थर्मोमीटर इन अ वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। आपको उसको ऐसे खड़े रखना है, ऐसे खड़े रखना है। ठीक है, ये मग के अंदर ऐसे ऊपर से पकड़ना है, और देखो यहाँ पे उसका बल्ब नीचे गया है। ठीक है, फिर वो जो मर्क्यूरी होगा वो ऊपर चढ़ेगा जितना पानी गर्म होगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, हमने दिखा दिया 4.5 में जैसा है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी, इट विल गो अप इन द थर्मोमीटर। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, जब तक उसको टेम्परेचर समझ में आ जाए, जब तक उसको एक्सपांड होना हो, लेट इट एक्सपांड। ठीक है, फिर जब वो स्टेडी हो जाए फिर तब उसके बाद आप रीडिंग देख सकते हो। तो एक्टिविटी फिगर 4.4 में क्या है, लैब थर्मोमीटर। स्कूल में आपको जब एक्सपेरिमेंट या वाइवा या फिर ओरल होंगे ना, तब आपको बताएंगे कि ये कौन सा थर्मोमीटर है, चेक करके बताओ, तब आपको काम आएगा ये। ठीक है, फिगर और फिर उसके ऊपर रीडिंग जो लिखे होते हैं ना, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये लैब वाला थर्मोमीटर है या क्लिनिकल, क्योंकि लैब वाला थर्मोमीटर बताएगा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस की रेंज, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो बताएगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो आप ऐसे अपना आंसर दे सकते हो उसको देख के। ठीक है, note the reading, this is the temperature of water at that time, compare the temperature of water recorded by each student in the class। तो हर एक स्टूडेंट का आपको वाटर का टेम्परेचर का रीडिंग कंपेयर। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स,
हाँ, थोड़े थोड़े आएंगे क्योंकि किसी ने उसका मर्क्यूरी का लेवल ठीक से ना देखा हो, देखने में एरर हो सकती है, रीडिंग को नोट करने में एरर, या फिर अलग अलग टाइम पे अगर आपने पानी को मेज़र किया होगा, सपोज़ किसी ने सुबह किया, किसी ने शाम को किया, किसी ने दोपहर का, तो हर एक टाइम पे पानी का टेम्परेचर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो आपको वो रीज़न डिस्कस करने हैं कि अगर ए ने सुबह लिया, बी ने शाम को लिया, सी ने रात को लिया, दोपहर को लिया। नाउ डू एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डीप द थर्मोमीटर इन अ वाटर। अभी आपको क्या करना है, एक मग लेना है, उसके अंदर थर्मोमीटर रखना है और उसके अंदर गर्म पानी डालना है। ठीक है, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स, फिर आपको थर्मोमीटर का रीडिंग देखना है जब तक उसका थ्रेड जो है मर्क्यूरी का वो स्टेडी ना हो जाए। ठीक है, एंड नोट डाउन द टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। एक बार जब थर्मोमीटर अंदर था तब आपने देखा, फिर थर्मोमीटर बीकर के बाहर आ गया तब आपने देखा, तो दोनों टेम्परेचर अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिन्स टू फॉल। आपने जैसे ही थर्मोमीटर को पानी में से बाहर निकाला, विच वॉज हॉट वाटर, तो आपका मर्क्यूरी का लेवल गिरने लगेगा, क्योंकि पानी गर्म था तो वो ऊपर गया, पर जब बाहर निकाला, ठीक है, उसको बीकर से बाहर निकाला तो बाहर तो ठंडा है, तो मर्क्यूरी नीचे आने लगेगा। समझ में आ रहा है? वो नीचे आएगा तो टेम्परेचर भी डाउन होगा। दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन द वाटर। अगर आपको वाटर का टेम्परेचर लेना है तो जब वो बीकर के अंदर था तभी वो सही रीडिंग बताएगा, जब वो बाहर आएगा तब वो सही रीडिंग नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि वो लेवल नीचे आ जाएगा। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. जबकि जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम माउथ में रखते हैं या फिर हमारे आर्मपिट में रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं और फिर उसका टेम्परेचर देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई माउथ में रखे रखे ही आपका टेम्परेचर नोट डाउन करने को बोल रहा है, ऐसा नहीं। माउथ से आप निकालोगे, फिर आँख के सामने रखोगे और फिर टेम्परेचर नोट करोगे। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स कि उसमें टेम्परेचर गिरेगा नहीं। ठीक है, माउथ में जो बताएगा वही वो बाहर भी वही टेम्परेचर होगा। समझ में आ रहा है? माउथ में से जब निकालोगे तब भी। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए हम लेबोरेटरी का थर्मोमीटर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जब आप बॉडी से या निकालोगे, उसको आर्मपिट से निकालोगे तो उसका टेम्परेचर सही नहीं दिखाएगा। दिस इज़ द रीज़न दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र आर बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज मर्क्यूरी लेवल falls as soon as it takes out from the beaker। समझ में आ रहा है? तो वो रिलायबल रीडिंग नहीं बताएगा। ठीक है, अभी बूजो स्टिल ही इज कंफ्यूज कि बूजो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ मर्क्यूरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। तो उसका लेवल क्यों गिर जाता है, मर्क्यूरी का लेवल, जब हमने बीकर से बाहर निकाला तब? क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलेंगे किंक। देखो यहाँ इसको किंक बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द किंक मर्क्यूरी का लेवल ह्यूमन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसमें गिरता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा किंक है। ठीक है, ऐसा बनाया गया है कि मर्क्यूरी का लेवल तुरंत गिरता नहीं है। आप भी अगर ऐसा थर्मोमीटर पुराना वाला क्लिनिकल पड़ा है तो उसमें देखना आपको किंक दिखेगा। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं ऊपर वाला पैराग्राफ जो है बॉडी टेम्परेचर। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू, क्या हम बॉडी टेम्परेचर के लिए लैब का थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं? नहीं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर this purpose to measure a body temperature. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? उसका रीज़न क्या है मैंने बताया, because kink is there in the clinical thermometer.
ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, जो बल्ब होता है उसके पास ऐसा होता है खांचा जैसा, उसको बोलते हैं किंक. व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? इट डज नॉट, इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. समझ में आ रहा है? दैट्स वाई किंक इज देयर इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो ये थे थर्मोमीटर के बारे में. हमने देखा क्लिनिकल थर्मोमीटर, फिर देखा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, फिर हमने देखा लैब थर्मोमीटर. ठीक है, अभी हम नया थर्मोमीटर पढ़ेंगे जो है हम अभी आजकल यूज़ करते हैं, जो है डिजिटल थर्मोमीटर. इसके अंदर वो मर्क्यूरी नहीं आता है, तो वो जो होता है कि टॉक्सिक चीज़ है, इसकी वजह से हम थोड़ा अपग्रेड हो गए और हमने निकाला डिजिटल थर्मोमीटर जिसके अंदर मर्क्यूरी नहीं होता है. क्यों निकाला हमने ये डिजिटल वाला थर्मोमीटर? उसका आंसर ये है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन द thermometers. Mercury is a toxic substance and very difficult to dispose of it. If thermometer breaks these days, digital thermometers are available which do not use mercury. समझ में आ रहा है बच्चों? तो that's why we are not using mercury because it is a toxic substance and it is very difficult to dispose that thermometer. हमने अब तक 3 थर्मोमीटर देख लिए हैं. फर्स्ट हमने देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर, फिर लैब थर्मोमीटर, फिर मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक है, और चौथा हमने देखा डिजिटल थर्मोमीटर. ठीक है बच्चों, तो याद रखना ये था रिवीजन आज का. इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ अ हीट, वो कैसे होता है. हीट तो पढ़ लिया, अभी वो ट्रांसफ़र कैसे होती है उसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इफ़ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द notification of next video. Stay home, stay safe, take care and keep reading, keep learning.